हेलो एवरीवन, डिवाइस 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया एग्जॉशन। एग्जॉशन, एग्जॉस्ट तुम अभी होगे। अभी तो ये शुरुआत है एग्जॉस्ट होने की, अभी से थक गए हैं। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का कार्ड। गिल्ट, यही तो चाहिए था, गिल्ट। यही गिल्ट की तो सोच रहे थे हम, ये गिल्ट आए। साइकोफेनिया, देखो ये कार्ड अपने आप आ रहे हैं, पर ये ना बहुत ज्यादा सिचुएशन मुझे ऐसे दिखती है आप लोगों की। अब बाकी की ब्रेक थ्रू, अगर आपने इस समय पर अपने आप को परिवर्तित किया है और आपको लगता है कि यस यू डिड इट और आप कंफ्यूज थे कि क्या मैंने ये परिवर्तन करके सही किया है नहीं किया, तो देखो कार्ड आ चुका है कि आपने ठीक किया है। तुरंत वीडियो लाइक करके इसको क्लेम कर लीजिए, तुरंत तुरंत, बिकॉज थिंग्स आर वेरी क्रेजी फॉर यू। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना वो पगला रहा है, वो पागल हो रहा है। पागल पागल, ये देखो हो रहा है पागल। इसलिए हो रहा है क्योंकि कभी कभी कोई पर्सन होता है ना, वो सोचता है कि चलो यार इस व्यक्ति को परेशान किया जाए, इसको एग्जॉस्ट किया जाए। मतलब वो ऐसा कुछ आप बहुत बड़ा डिमांड नहीं कर रहे होते, आपका डिमांड होता है बस थोड़ा सा कि भैया मुझसे बात कर लो, मुझको टाइम दे दो, मुझसे अच्छे से कनेक्ट हो जाइए। बहुत कुछ डिमांड नहीं होती। अब ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे आप मांग रहे होते हो, आप चाहते हो कि भाई 1 घंटा भी अगर आप मुझसे बात करते तो क्वालिटी टाइम चाहते हो, कनेक्ट अच्छे से हो, बात अच्छे से करे, आपके प्रति डेडिकेशन दिखाए, क्लियरिटी दे आपको। लेकिन इन्होंने क्या किया होता है, कभी क्लियरिटी नहीं दी होती है आपको हमेशा अपने इर्द गिर्द ऐसे परेशान करता करता ये पर्सन घूमता है। लेकिन क्या होता है ना, इन एनर्जीज ऐसी होती है कि आप किसी को परेशान करोगे तो यूनिवर्स तुमको परेशान करेगा, अगर आप किसी को हेल्प करोगे तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। तब चीजें जो ना ऐसे ऐसे घूम के आती हैं। इनके साथ भी यही चीज हो रही है कि चीजें है ना ऐसे घूम के आ रही हैं। अब इनके पास ऐसी चीजें घूम घूम के आ रही हैं अब, और ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि हाँ कि अब जो है ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस यहाँ पर दिख रही है इनकी इस तरीके की कि इनको लग रहा है कि भाई मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ चाहिए है इस व्यक्ति से। अगर आपको मतलब आपसे वो अब पॉजिटिविटी चाहते, उनको लग रहा है कि जो चीज़ों का बवंडर उनकी लाइफ में आन पड़ा है, जो चीज़ें उनकी लाइफ में इस समय पर गड़बड़ चल रही हैं, वो सारी की सारी चीज़ों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका खुद का है, बिकॉज उन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा बिहेव किया है। तो अब ये फील कर रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं थॉट्स तो गड़बड़ कर दिए इन्होंने, अब ये सुधरना चाहते हैं। सुधरू तो बनेंगे, सुधरू इट्स ओके। आपने कभी मना थोड़ी ना किया, क्योंकि आप तो क्रिएटिव हो। आपने क्या किया, जब आपको लगा कि ये मेरे साथ छल कर रहे हैं, देखो दुख तो हुआ आपको, तकलीफ तो हुई आपको, पर आपने भी सोचा कि चलो अगर ये छल कर भी रहे हैं, अगर ये करते हैं तो देखो उनको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन आपने अपने आप को बदलने की कोशिश की, आपने अपने ऊपर काम करने की कोशिश की, आपने अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश की। और यही कोशिशें आपके अंदर की वो अच्छाइयाँ जो आप पॉजिटिवली ढूंढ, अपने अंदर पॉजिटिवनेस जो आप ढूंढ रहे थे ना, वो सारी पॉजिटिवनेस आपको नजर आई। पता है कभी कभी आपका मन भी होता होगा कि मैं ऐसे थोड़ा बहक जाऊं, मैं ये कर लूं वो करूं, काफी सारी चीजें आपके मन में आती थी, लेकिन आपने वो सब चीजों को मतलब एक्सप्लोर नहीं किया। कभी कोई ऐसी फालतू चीजें एक्सप्लोर नहीं की, वो सारी चीजें आपने क्रिएटिविटी में लगा दी हैं। अपनी पैसा, एनर्जी, टाइम जो आप कहीं और लगा सकते थे, आपने इस एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने पैसे को अपने पैशन में लगाया। और जो पैशन में आपने इसको लगाया है, वो थॉट प्रोसेस आपका बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर जा रहा है, वो आपका अलग लेवल पे वर्क कर रहा है, अलग लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। देखो पॉजिटिविटी बड़ी बात होती है। पॉजिटिवनेस जब आप अपने लाइफ में फील करते हो ना, आपकी दुनिया बदल जाती है, आपका थॉट बदल जाता है, ठीक है। देखो बहुत ज्यादा आपका पर्सन, देखो ये वाला जो साइकोफेनिया एंड गिल्ट, इन दोनों कार्ड को हम एक ही साथ अगर पढ़ ले तो हमको दिखाई देगा कि आपका जो पर्सन है ना, उसने बड़ी एनर्जी चेंज करने की सोची थी तो की भी, बट यू नो व्हाट, उन्होंने एनर्जी चेंज की तो आपने कौन सा कम किया, आपको भी एनर्जी शिफ्ट की आदत पड़ गई।
उन्होंने अपनी एनर्जी उधर शिफ्ट की, आपने भी अपनी एनर्जी इधर शिफ्ट कर लिया। मतलब वो चाह रहे थे कि आप अपने आप को इनके सामने समर्पित कर दो और कुछ नहीं करो, बट यहाँ आपने क्या किया कि आपने सोचा कि अगर ये पर्सन मेरे लिए समर्पण नहीं करने वाला है तो भैया मैंने कौन सा ये योगदान समाज सेवा का ठेका ले रखा है कि जो मैं तुम्हारे लिए अपनी एनर्जी को शिफ्ट करूं। तो भैया हम तो नहीं करने वाले। और ये एकदम ऐसा क्लियर वाला जो विजन आपने दिया ना, ये वाला विजन इनको बड़ा बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है इनको। इनको लग रहा है ऐसा कैसे, ये तो गलत बात है, पर इनको थोड़ा गिल्ट हो रहा है। गिल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इनको फिर दोबारा मौका नहीं दिया। ऐसा नहीं हो कि आप इनको मौका दे रहे हो कि यार चलो ठीक है एक और मौका दे देते हैं, तुमने गलती की है सुधार लो। ऐसा आप कह रहे हैं कि भाई तुम्हें मौका किस खुशी में दें हम। अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर नॉट फिट फॉर मी और मे बी यू आर नॉट गुड, तो फिर जाओ यार, जाओ अपना टाइम पास करो, मेरे से तो दूर रहो। जैसे आपने देखो, आपने इनको मैसेज कॉल, ये तो छोटी बात होती है, मैसेज नहीं देखना, कॉल नहीं करना, रिस्पॉन्स नहीं करना। आपने सोचना बंद कर दिया यार इस व्यक्ति के बारे में, ये सोचना। और ये पर्सन अब ये फील कर रहा है कि जो आप पहले थे ना वो अब नहीं हो। पहले यार तुम ऐसे बिछ जाते थे, पहले तो तुम मतलब एकदम प्यार में थे, और अब क्या हो रहा है, अब आप सोचते हो कि मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता है ही नहीं। बिकॉज ब्रेक थ्रू का कार्ड जो यहाँ पर, तो ब्रेक थ्रू से आप आ गए हो बाहर। और इनके साथ जो आपने जिस हिसाब का ब्रेकअप किया है ना, इनको लग रहा है कि यार तुमने तो बहुत अलग ही काम कर दिया, आपका किस्सा ही अलग है, आपकी थॉट्स ही अलग है, आपकी पॉजिटिविटी ही अलग है। और ये जो पॉजिटिविटी आपकी अलग है, ये जो आपका किस्सा बिल्कुल अलग हो रखा है ना, ये ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है यहाँ पर। चलो कुछ और कार्ड्स भी हम यहाँ देख लेते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। सॉरो का कार्ड, नाउ दिस पर्सन इज क्राइंग इन द कॉर्नर। लेकिन क्यों? एक भाई तुमको तो वो वैसे पसंद नहीं कर रहा था तो फिर चला जाता, फिर क्यों क्राई इन द कॉर्नर? और देखो क्राई इन द कॉर्नर इसलिए नहीं हो रहा है, जो पसंद नहीं कर रहा था, वो पता था उसको कि तुम वहीं रहोगे। उसको ये लग रहा था कि आप उस व्यक्ति को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हो, आप जहां हो वहीं रहने वाले हो। आप वो जो पॉजिटिविटी है, वो जो ऊर्जाएं हैं, जो वो चाह रहे थे, वो तो आप देते ही रहेंगे। उन्हें लगा था आप वो वीक पर्सन हो जो स्टिल इनके बारे में ही सोचते रहते हो, आप वो वीक पर्सन हो जो स्टिल इनके ही थॉट्स को बार बार थॉट्स को अपने ना मैस्मराइज करते रहते हो। तो इनको लगा कि कहाँ जाएंगे ये पर्सन, ये तो यही रहने वाले हैं। लेकिन आपने कहा कि भैया मैं वो मॉडल नहीं हूँ, वो जो तुम मॉडल देख के आए हो ना फिल्मों में, टीवी में, वेब सीरीज में, वो वाला मॉडल अपन नहीं है। हम मॉडल है नया, अनप्रिटेंडेबल, जिसको आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो, जो आपके हिसाब से नहीं चलता है, जिसको कोई किसी भी तरीके से ये नहीं बता पाएगा कि ये क्या करने वाला है अगले पल। हो सकता है तुम्हारे लिए रुक जाए, हो सकता है तुम्हारे साथ चल दे, हो सकता है तुम्हें बिल्कुल ही अपनी लाइफ से जुदा कर दे कि आप कौन हैं भाई, हम आपको नहीं जानते। तो वो जो चीज़ हुई ना, वो आप हैं। और ये इनको लग रहा है कि यार हाँ ये पर्सन तो बहुत अलग है, बहुत ही डिफरेंट पर्सन है, ये तो कुछ मतलब इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग है। भाई इसने तो मुझे धोखा दे दिया, मतलब इनको ये धोखा देने वाले पर्सन थे। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर को देख करके कहते कि यार मुझको धोखा दे दिया इस व्यक्ति ने, मतलब आपको ही वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने इनको धोखा दे दिया, ये चीज़ इनको फील हो रही है। अब बताइए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है भी नहीं, ऐसा लग रहा है। बट फिर भी यहाँ पर एक चीज़ है, एक बात यहाँ बताने वाली ये चीज़ है कि अगर इनको ऐसा फील हो भी रहा है तो ये इनकी प्रॉब्लम है, नन ऑफ योर बिजनेस। द बर्डन कार्ड भी ऐसे ऐसे आ रहे, द बर्डन का कार्ड है। सोचा तो इन्होंने था कि ये तुम्हारा बर्डन बनेंगे, पर बर्डन तुम ही बन गए इनके। पर आप बर्डन नहीं बने हो, बिकॉज आपने कहा भाई सुनो, आई एम नॉट लाइक यू, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जो लोगों को क्लैरिटी ना दूँ, जो ये ना बताऊँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ या ना हूँ। मैं एक अलग पर्सन हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो ऐसे चलता है कि भाई अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हूँ, नहीं हूँ तो नहीं हूँ। मुझे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, मुझे ये नहीं कह सकते हो कि मैंने तुम्हारी आंखों में देख के जवाब नहीं दिया है, मैं तुम्हारी आंखों में देख कर ये बात कह रहा हूँ। लेकिन ये तो मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हें देखूँ या ना देखूँ, मैं खुद को देख कर ही बात करूँ, ये तो वही है।
तो मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। आप ये बात उनसे कहना चाहते हैं, आप ये बात उनके साथ में कहना चाहते हैं, आप उनको ये बताना चाहते हो कि ऐसा मत समझो कि मुझे पता नहीं है मैं कहाँ देख रहा हूँ, मुझे पता है, बस बात इतनी है कि वो मेरी मर्जी पे चल रहा है। तुम ये सोच रहे थे तुम मुझ पर बर्डन बनोगे, लेकिन मैंने बर्डन बनना नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो बर्डन तुम्हारा। तो ऐसी सोच के साथ में आप चल रहे हो। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल यहाँ पर दिख रहा है। चलो कुछ और कार्ड्स यहाँ पर देख लेते हैं। इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी, ये तो पॉजिटिव कार्ड है। तो इंटेंसिटी किसके लिए है? इंटेंसिटी तेरे लिए है, तेरे लिए। देखो भाई, इंटेंसिटी का मतलब है कि आप किसी भी चीज को लेकर के अगर आगे बढ़ रहे हो तो दिस इज यू, जिसको आप मतलब एक ऐसे पर्सन हो जो भाई साहब चलता है तो लगता है कि हाँ अभी ये पॉजिटिव है और एकदम सीधा जा रहा है, सटीक, इसका काम ये जो भी है ना ये वही करने वाला है, अब इसके अलावा इसको कोई अन्य काम नहीं करना है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बातें, इस तरीके की थॉट्स यहाँ पर आ रही है, इस तरीके की कनेक्शंस यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ यही चीज दिख रही है कि इंटेंसिटी आपकी इनको नजर आ रही है, और ये अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, ये जानबूझ के आपको नजरअंदाज कर रहे थे ताकि आपको लगे कि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, आप इनकी मोहर लगवाओगे, आप इनसे जजमेंट लोगे। तो आपने कहा जजमेंट, और तुम क्या ही जजमेंट करोगे? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम चाहते क्या हो, तुमको तो यही नहीं पता कि मुझे किसको क्लियरिटी देनी है, मुझको इसको साथ चलना है, नहीं चलना है, चलना भी है तो नहीं कितना या नहीं चलना है। तुम्हारा तो क्लियरिटी तुम्हारे खुद के लिए नहीं है, तुम मुझे क्लियरिटी दोगे? तुम कम ऑन, टेक अ क्लियरिटी क्लास फ्रॉम मी, आई विल टेक द क्लास एंड आई विल टेल यू कि कैसे क्लैरिटी दी जाती है। तो जब आपका ये एटीट्यूड उसने देखा ना तो उसका दिमाग ना एकदम झन्न कर गया है, कि उसे लगा यार ये पर्सन मुझे, मतलब ये तो बिल्कुल अलग ही, अलग अलग कुछ नहीं है, यही थे, बस तुम्हारे सामने थोड़ा सा प्यार में आ रहे थे, थोड़ा सा प्यार से पेश आ रहे थे, तुमने तो समझा कि कुछ भी करेंगे। तुम्हारी गलतफहमी है, ये मेरा असली रूप है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, और वो जो रूप है ना जो था वो भी था असली रूप, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं था। मुझे लगा कि तुम इस लायक हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम इस लायक हो, इसलिए अब तुम अपने रास्ते को नाप सकते हो इसी थॉट के साथ। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग आप करने वाले हैं, और वीडियो को लाइक करने वाले हैं। वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी के अभी तुरंत लाइक हो जाना चाहिए, कुछ भी करके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुमको सब्सक्राइब करना है, तुरंत करना है, ये उंगलियां थिरकाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ, नहीं तो ये वीडियो आप ऐसे यूं ही स्क्रॉल करके निकल जाओगे। तुम्हारा पर्सन कुछ नहीं करने वाला, हाँ माँ पर्सन तो कुछ नहीं कर रहा, क्या ही करेगा? तुमसे तो लाइक नहीं होता ना सब्सक्राइब होता है, तुम्हारा पर्सन क्या आ जाएगा? यूनिवर्स तुम्हारी हरकतें देख रहा होता है, ये मत समझो कि यूनिवर्स तुम्हारी हरकतें नहीं देख रही। यहाँ रीडिंग देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड व्हाट्सएप पर आ सकते हैं आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहो डिवाइन केयर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई एम निधि, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।